वेल मारुति सुजुकी की तरफ से आपने देखा ग्रैंड विटारा हैज़ बीन लॉन्च्ड और रादर अनवील्ड। इसकी प्राइसिंग थोड़े समय बाद आपको पता चलेगी, लेकिन इसको हमने आपको पहले दिखाया और आज इसको चलाया, और उसके बाद अब हम बात करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से और समझेंगे उनकी एक्सपेक्टेशन एक्चुअली इस गाड़ी से कैसी है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर शशांक श्रीवास्तव। मारुति सुजुकी में कौन नहीं इन्हें जानता है, इनफैक्ट बियॉन्ड मारुति ही इज़ द फेस ऑफ कोर्स ऑफ मारुति सुजुकी। और हर बार हम आपसे बात करते हैं सर, कंपनी लगातार एक के बाद एक प्रोडक्ट्स जो लेकर आ रही है, आपको अच्छी ट्रैक्शन और सक्सेस मिल रही है। अब आई है बारी ग्रैंड विटारा की, एंड आई नो हमने पहले भी बात की, आपने कहा ये मार्केट में आपको एक एंट्री चाहिए इन अ स्ट्रॉन्ग वे एंड दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ इट। सो आई थिंक सेटिंग दैट प्रेसिडेंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पहले तो सर, सिंस इट्स नाउ क्लोज टू द लॉन्च, थोड़ा हमें बताएंगे हमारे दर्शकों को, अगर वो ये पसंद कर रहे हैं गाड़ी, तो वो कब से इसको ले सकते हैं, क्या प्राइस हो सकती है और इस गाड़ी की खूबियाँ। तो प्राइस की जहाँ तक मुतल्लिक आपका सवाल है, वो हम प्राइस तो करीब 3-4 दिन में उसकी हम अनाउंस करेंगे। और जहाँ तक सेल का सवाल है, तो सेल हम इसके शुरू करेंगे नवरात्रों में जी। ये हमारी एक वो प्लानिंग है या। और ख़ास बात इसमें जो आपने पूछी, वो तो बहुत सारी बातें ख़ास हैं, तो पूरा वक्त निकल जाएगा। नहीं, हमने वो तो दिखा दिया क्योंकि हमने जी, पर आपको सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है कंपेलिंग फीचर होगा जिससे कस्टमर इसको डेफिनेटली कंसिडर करे। तो मार्केटिंग के एस्पेक्ट से अगर जब मैं देखता हूँ उसको, तो मुझे जो सबसे इसमें अहम बात लगती है इस ब्रांड में, ग्रैंड विटारा में, कि इसकी जो रेंज है वो सभी कस्टमर को लुभाएगी। जैसे इट स्टार्ट्स विद ए माइल्ड हाइब्रिड विच इज़ 2 व्हील ड्राइव, मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, फिर 4 व्हील ड्राइव है, ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी जो ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छा है, और फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है। इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इट रन्स ऑन द ईवी मोड ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द अर्बन साइकिल। सो खासियाँ बहुत हैं, और इसमें इसकी जो ड्राइव है वो बहुत अच्छी है। सो इट हैज़ गॉट दैट ग्रेट ड्राइविंग एबिलिटी, द कॉर्नरिंग इज़ गुड, इट इज़ अ गुड कार। मैंने इसको चलाया और मैं ये डेफिनेटली वेट कर सकती हूँ कि ये एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट डेफिनेटली है फ्रॉम मारुति। तो मैं सुजुकी एंड मारुति का जो अब एक तरह से फोकस है इन दी एसयूवी स्पेस, इंडिया ग्लोबल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड टोयोटा के साथ जो पार्टनरशिप है, तो आपने हमेशा कहा अब हम एसयूवी में ज़्यादा फोकस करेंगे और आप हमारी तरफ से काफ़ी प्रोडक्ट्स भी देखेंगे, तो थोड़ा सा एक आइडिया देंगे सर किस तरीके का फोकस होगा ये? जी, जो जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, मारुति सुजुकी की जो बाज़ार की हिस्सेदारी नॉन एसयूवी सेगमेंट में है वो 65% के ऊपर है। वहाँ तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो लेकिन फोकस ज़रूरी है क्योंकि वहाँ के भी कस्टमर्स तो ज़रूरी हुए हैं। इसीलिए हमने ऑल्टो K10 अभी पिछले महीने ही उसको उतारी है, नई ऑल्टो K10। लेकिन एसयूवी में जो हमारा मार्केट की हिस्सेदारी है वो काफ़ी कम है, और अगर हमें अपना जो 50% का जो हमारा हदफ है मार्केट शेयर का, अगर हमें उसको उसमें मेंटेन करना है, हाँ, उसको अगर मतलब हमें हासिल करना है, तो हमें उसके लिए ज़रूरी है कि एसयूवी सेगमेंट में अपनी बाज़ार की हिस्सेदारी बढ़ाएं जी। और वहाँ पे हम थोड़े से कमज़ोर हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस सेक्टर में करीब 46 मॉडल्स हैं और मारुति सुजुकी का सिर्फ एक, हाँ, मारुति सुजुकी का सिर्फ एक, विच इज़ ब्रेज़ा एंट्री एसयूवी में तो लीडिंग है, लेकिन एक मॉडल 46 के खिलाफ में थोड़ा सा ये छोटा पड़ जाता है और थोड़ा, तो आपको बहुत सारी कैचिंग अप करनी है। और यही वजह है कि हमने जो मिड एसयूवी में हमने ये ग्रैंड विटारा उतारी, और आपको जान के खुशी होगी कि आगे आने वक्त में हम और भी एसयूवी उतारेंगे मार्केट में, ताकि हम अपना जो टारगेट है 50 एज अ लीडर सर, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स और ज़्यादा आएंगी एज कम्पेयर टू अदर्स। 46 में एक ही एसयूवी इस वक्त है, ये दूसरी हो जाएगी, बट क्लियरली तो यानी कि अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स होंगे हम मान सकते हैं सर कि एसयूवीज़ के ही बॉडी टाइप में होंगे, एसयूवीज़ के ही डीएनए में होंगे। जी, तो एसयूवीज़ तो होंगे, उसके अलावा भी हम प्रोडक्ट उतारेंगे, लेकिन हाँ, ये हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो आने वाले वक्त में हमारा स्पेशल फोकस एसयूवीज़ पे ज़रूर रहेगा। 8-10 एसयूवीज़ अगले 1-1.5 साल 2 साल में तो सही होगा कहना? नहीं, 8-10 तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा होता है, इतना वो नहीं है ज़रूरत है। हमारी एक ब्रेज़ा काफ़ी है, जैसे एंट्री एसयूवी में हम नंबर 1 है, तो मेरे नज़र में तो ये ग्रैंड विटारा भी मिड एसयूवी में 3-4 के बराबर होगी। इसलिए 7-8 तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम उसमें उतारेंगे। ओके सर, जिमनी वो कब लॉन्च हो रही है?
ये सवाल आप हमेशा पूछती हैं और मेरा जवाब है यही रहता है कि सर उम्मीद करते हैं हर बार थोड़ा इस बार आप बता दें हमें। हाँ, तो इस बार बता रहा हूँ मैं आपको कि हमने उसकी काफ़ी एडवांस स्टेज पे रिसर्च करी हुई है और हम जल्द ही अपने मार्केटिंग प्लान्स उसमें फाइनलाइज करने जा रहे हैं और आपको जल्द पता चल जाएगा कि उसमें हमारे प्लान क्या सो है। बेसिकली आप डेफिनेटली कह रहे हैं जिमनी तो आने वाली है, टाइमलाइंस क्या होंगी, इसी साल होगा? जी, तो आपने सही समझा, हम ज़रूर जिमनी को लाएंगे क्योंकि जो शुरुआती जो Response हमारी है, हाँ। तहकीक है उसमें हमें पता चल रहा है कि जिमनी के लिए एक अच्छा मार्केट है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या है उसको बताना मेरे को लगता है यहाँ पे ओके, गैर तो एक मुनासिब तो ये होगा। काफ़ी लोगों के लिए एक एक्साइटमेंट होगा बिकॉज जिमनी की एक एक फ़ैन फॉलोइंग है। जी, जी। और लोग बहुत समय से हमसे भी पूछते हैं, हम श्योर आपसे भी पूछते होंगे कि ये गाड़ी कब आएगी मार्केट में। तो दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर पीपल हु आर वेटिंग फॉर जिमनी। यू हैव द कन्फर्मेशन फ्रॉम द टॉप मैन कि जिमनी आने वाली है। अब कब आएगी, 2-4-5 महीने में, वेल वील हैव टू सी, बट क्लियरली दैट इज़ वन प्रोडक्ट दैट श्योरली कमिंग। सर मैं फिर से आपसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इसलिए जानना चाहूँगी क्योंकि एक के बाद एक लगातार जी। सब कंपनीज अपने प्लान्स दिखा रही है, चाहे वो ग्लोबल कंपनीज हो, इंडियन कंपनीज हो। अभी हमने महिंद्रा की XUV 400 चलाई, रेंज जिसकी बात कर रहे हैं 400-500 की, अब रेंज भी बड़ी जी। एक्सेप्टेबल रेंज हो रही है और लोग ला भी रहे हैं और प्राइस भी आई थिंक एक तरह से लोग अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। जो एक हमारे शुरू में बात होती थी, आप कहते थे कि प्राइस पॉइंट सही होनी चाहिए तब हम जी, वेट करेंगे, जी। तो अब आपको लगता है कि वो 2025 की बजाय आप 2024 में ले आएँ या 2023 के मिड तक ले आएँ अगर आपकी गाड़ी तैयार है, क्योंकि अडॉप्शन बहुत फास्ट हो रहा है। सो डोंट यू माइंड चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी अ बिट टू कैच ऑन द मार्केट? Yeah, so it is not just about vehicle development, but इसमें जो पूरा जो इकोसिस्टम है जी। उसका डेवलपमेंट ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर्स को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी। और आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ऑप्टिक्स की अगर देखें तो ऐसा लगता है कि शायद मारुति सुजुकी लेट आ रही है और बाकी लोग आ गए हैं, लेकिन मैं अपने उससे तजुर्बे से बताता हूँ, मारुति सुजुकी में मैं रहा हूँ काफ़ी साल, कि बिटवीन ऑप्टिक्स एंड कस्टमर कन्वीनियंस हम 100 टाइम्स आउट ऑफ 100 कस्टमर कन्वीनियंस को प्रेफर करते हैं। हम उस पर ज़्यादा वेटेज देते हैं कंपेयर्ड विद ऑप्टिक्स। और हम इट इज़ नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी स्वाति, बिकॉज टेक्नोलॉजी कई ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतारी हैं लेकिन बड़ी डीजल व्हीकल्स भी बेच रही हैं, लेकिन हमारा है कि कस्टमर का कन्वीनियंस सबसे ऊपर है हमारे लिए और वही हम कोशिश करेंगे। 2024-25 के जो माली साल है उसमें हम इस गाड़ी को उतारेंगे। ओके, गाड़ी और गाड़ियाँ, अब वो चीज़ जैसे होता है मेरे को आगे प्रोडक्ट के रिलेटेड बताने में थोड़ा गैर मैं तो मुनासिब सर होगा। मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं, मेरे तो दर्शक जानना चाहते हैं जी, सर। जी, दर्शकों उनके को बिहाफ पे मैं पूछती हूँ सर। जी, जी, जी। तो इसमें हमारी हिकमत अमली जो है उसके बारे में बयान करूँ मैं मुकम्मल तौर पे तो वो शायद गैर मुनासिब होगा और गैर जिम्मेदाराना भी होगा। अमेजिंग सर, क्या उर्दू है। आपसे एक सवाल ये जानना चाहेंगे सर, ये साल जिस तरह से हमने बाउंस बैक देखा, जिस तरह से डिमांड देख रहे हैं, फेस्टिव सीजन राउंड द कॉर्नर, क्या आप बहुत बुलिश हैं इस बार? मतलब जोरदार फेस्टिव सीजन होने वाला है फॉर द कंपनी एवर इन इट्स हिस्ट्री, कह नहीं, सकते हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल हो सकता है। अब ये एकदम डेफिनेट मैं इसलिए नहीं इसकी वो तस्दीक कर पा रहा हूँ क्योंकि ये डिपेंड करता है, ये इस पे मशरूत है कि प्रोडक्शन कैसा होता है और प्रोडक्शन अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ है। स्पेशली प्रोडक्शन जो अंडरलाइंग डिमांड पैटर्न है उसके हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है। इससे मेरा मतलब कि जिन गाड़ियों में वेटिंग है या जिन गाड़ियों में पेंडिंग बुकिंग्स हाँ, हैं वो गाड़ियां अगर बने तो ज़रूर मेरे को कॉन्फिडेंस है कि ये सीज़न बहुत अच्छा होगा। ओके, तो बेसिकली आपका सारा समय और सारा एफर्ट इस वक्त प्रोडक्शन को मैनेज करने में ही जा रहा है, बिकॉज डिमांड साइड में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जी, डिमांड साइड में अगर आप देखें ज़्यादातर मॉडल्स पे वेटिंग है और कुछ मॉडल्स पे तो 7-7 8-8 महीने की वेटिंग है। इस समय हमारी जो पेंडिंग बुकिंग्स हैं वो 4,18,000 हैं, 4,18,000 हैं। तो इस लिहाज से आप सही बोल रही हैं। हाँ, कुछ मॉडल ऐसे हैं जो हम बना पा रहे हैं और जिसको हम जल्दी कस्टमर को डिलीवर भी कर पा रहे हैं। ओके, तो प्रोडक्शन पर एक थोड़ा सा है, क्वेश्चन जी, है। जी। वहाँ पर सिचुएशन सर क्या उम्मीद लग रही है? हमने पिछले 1-1.5 साल से दिक्कत चल रही है जब से डिमांड भी अच्छी आ रही है, तो अब कहीं ईज ऑफ होते हुए लग रही है सिचुएशन? देखिए थोड़ा बेहतर हुआ है। आलमी अगर आप देखें ग्लोबल सिचुएशन भी थोड़ी सी बेटर हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि मॉडल टू मॉडल जो चिप स्पेसिफिक चिप अवेलेबिलिटी है वो अभी पूरी तरह अभी भी से दिक्कत 100% नहीं हुई है। मैं कहूँगा 94-95% तक पहुँच गए हैं, लेकिन 100% तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक आखिरी सवाल सर, एक्सपोर्ट्स में हम देख रहे हैं लगातार आपकी फोकस बढ़ रहा है, आपके नंबर्स भी बढ़िया आ रहे हैं।
आई नो इट्स नेवर योर प्राइम ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप डोमेस्टिक मार्केट को पहले हमेशा केटर करते हैं, बट आई थिंक जनरल डिमांड ट्रेंड्स तो अच्छे ही हैं और एक्सपोर्ट एक अच्छा नंबर जी, आपको चंक जी। सब्सटैंशियल होते जा रहे जी। हैं। क्या फिगर सर परसेंटेज है इस वक्त एक्सपोर्ट्स की टू योर टोटल वॉल्यूम, एंड वेयर डू यू सी दिस राइज? क्या ये बढ़ सकती है अच्छी इस खासी? समय 13-14% के करीब है। 13-14 हो गई, ओके। हाँ, लास्ट अगर गुज़िश्ता माली साल देखें तो उसमें हमने जो डोमेस्टिक गाड़ियाँ थी करीब 13,60,000 बेची थी और 2,40,000 38,000 जो है हमारा एक्सपोर्ट था, तो वो 13-14% होता है। और अगर आप वो देखें इस साल भी, इस साल डोमेस्टिक में भी हमारे बिक्री में इजाफा होगा, लेकिन एक्सपोर्ट्स में भी हमें उम्मीद है कि हम उस पिछले गुज़िश्ता साल के लेवल पे रहेंगे या उस सतह से और ऊपर जाएंगे। सारा दिक्कत से प्रोडक्शन का है। अगर हमारा प्रोडक्ट हुआ तो आप डोमेस्टिक में भी बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बट आई थिंक प्रोडक्शन एज पर दी अंडरलाइंग डिमांड पैटर्न इज़ व्हाट आई से, क्योंकि जिस तरह से जो डिमांड आ रही है उसी हिसाब से अगर प्रोडक्शन हो तो बहुत अच्छा सर रहेगा। मार्जिन्स कैसे लग रहे हैं इस साल आपको ओवरऑल फॉर कंपनी? देखिए, क्योंकि आप धीरे धीरे देखिए ना बेटर एंड बिगर प्रोडक्ट्स पर जो रिस्पांस भी मिलता है, आप ही बता रहे थे कि हाई वेरिएंट्स के लिए ज़्यादा डिमांड है, जी यू नो टॉप वेरिएंट्स के लिए। जी जी देखिए, वो उस पर मशरूत है कि किस तरह से कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो चेंज होती हैं, और हाल फिलहाल में ये बात सही है Cool off हुए हैं, कि हाँ कि स्टील की प्राइसेस, लेकिन 2 साल पहले से अगर आप उसको अभी भी, हाँ मुआवजा करें, उनसे कंपैरिजन करें तो वो शायद उस लेवल से अभी भी ऊपर हैं। तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप कहें तो शायद बेहतर होगी इस साल में, अनलेस देयर इज सम मेजर चेंजेस इन द कमोडिटी। ओके, सो प्रॉफिटेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया चल रहा है सर। थैंक यू सो मच, Thank you very ऑलवेज अ much. प्लेजर टू स्पीक टू यू, ऑल द Always. बेस्ट, Thank you. टेक केयर।